ये वेदों की ऐसी वर्णन शैली है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि में फंस जाती है। जीव वासना स्वप्न जैसे देखता ऐसे स्वर्गलोक भी है, एक थोड़ा अच्छा स्वप्न है, कुछ नहीं। सच्चे सुख की प्राप्ति से जीव वंचित हो जाता है, वह है भगवत प्राप्ति। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि जितना ये मायाकृत नाटक है, जितने से काम चल जाए उतना काम चलाओ और हर समय नाम जप करो, समय व्यर्थ मत जाने दो। ये सब माया है, मायाकृत रचना है। जितना प्रयोजन जिस वस्तु से रखोगे उतने बंधते चले जाओगे। अपनी बुद्धि को बचाओ, वस्तु व्यक्ति स्थान से और श्री भगवान में लगाओ। संसार के पदार्थ प्रारब्ध के अधीन हैं, चाहे जितना पढ़ लिख ले हो। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, प्रारब्ध के अधीन नहीं। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है। प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। परीक्षित, जब जमीन में सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए क्यों प्रयास करें? भजन करो, काहे को? जब भुजा भगवान ने दी है उससे तकिया का काम चल जाता है तो तकिया लाने की आवश्यकता क्या है? भजन के लिए जन्म हुआ, भजन के लिए। जब अंजलि से काम चल सकता है तो बहुत से पात्र बटोरने की जरूरत क्या है? जब वृक्ष की छाल या साधारण वस्त्र पहनने से काम चल सकता है तो सब विलासिता की जरूरत क्या है? भूख लगने पर शरीर पोषण के लिए भगवान सबकी व्यवस्था किए हैं, फिर उसके प्रयास में इतना कि पूरा जीवन ही नष्ट कर देना, खान पान भोग सामग्री बस। भगवान जल वायु भोजन और पृथ्वी का आधार इस सब को फ्री दिए, सबको, चराचर जगत को। आवश्यकता की पूर्ति भगवान ने स्वयं कर दी है। चाह की पूर्ति के लिए तुम्हें भटकना पड़ेगा, और सब आवश्यकता से तृप्त नहीं है, चाह में भटक रहे, सब चाह में। बहुत विलासिता में जीव जीवन व्यतीत करके भगवत विमुख सब का सब नष्ट कर देता है। शरीर को जितना आप विलासी बना दोगे उतना ही परेशानी है। ये जो आजकल चले हैं ना भोजन